हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के 8.1 एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 6 से, क्योंकि हमने 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक अपनी पहली वीडियो में कवर कर लिया था। तो आइए सवाल को देखते हैं। देखिए, हम सवाल को सॉल्व करने के लिए दो ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन एक ट्रायंगल से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में अच्छे शायद, इसलिए हम दो ट्रायंगल बनाते हैं। पहले ट्रायंगल में हम ए को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, और बी को यहाँ पे, ठीक, और ये क्या हो गया हमारा सी। अब दूसरे ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, मतलब कि हम बी को नीचे रखेंगे, ए को यहाँ पे और सी को जो पहले से था वो वहीं पर रखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि cos A इक्वल टू cos B, गिवन है cos A इक्वल टू cos B। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है। अब cos A का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, cos A का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना, मतलब कि आधार बटे कर्ण। तो हम पहले ए वाले ट्रायंगल में चलते हैं। ए वाला ट्रायंगल ये है, यहाँ पे हमारा बेस क्या है, बेस ए सी, तो लिखेंगे हम इसे ए सी अपॉन में हाइपोटेनस ए बी, हाइपोटेनस हमारे पास क्या है ए बी, इक्वल टू में कॉस बी। बी वाले ट्रायंगल में चलते हैं भाई, बी वाला ट्रायंगल हमारे पास ये है। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है हमारे पास, आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, अब बात करते हैं हम एंगल बी के बारे में। देखिए, एंगल बी में हमारा बेस क्या है, BC है, और हाइपोटेनस AB है। ठीक है, तो बेस हमारा क्या हो गया यहाँ पे BC अपॉन में हाइपोटेनस AB, तो हाइपोटेनस होगी हमारे पास AB। अब देखिए यहाँ पे AB है, ये भी AB है, तो AB से AB कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, बचा AC इक्वल टू में BC, और AC और BC क्या है, एक ही ट्रायंगल की दो साइड्स है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, मतलब कि AC और BC क्या है, दोनों बराबर भुजाएं आ गई हमारे पास। और हम जानते हैं कि हमने एक थ्योरम पढ़ी थी क्लास 9th में, क्या थ्योरम थी मैं लिख देता हूं, किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती हैं। किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती हैं। ठीक है, अगर इसी को इंग्लिश में बात करें, टू इक्वल साइड्स ऑलवेज ड्रॉ द इक्वल एंगल। ठीक है, टू इक्वल साइड्स ऑलवेज ड्रॉ द इक्वल एंगल। देखिए, आपको इस चीज को ध्यान रखना है इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं तो उनके पास जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से आगे सवाल को लेके चलते हैं। ठीक है, सवाल में क्या है कि एंगल ए इक्वल आ जाएगा किसके, एंगल बी के। ठीक है, एंगल ए किसके इक्वल आ गया, एंगल बी के, और हमको यही प्रूव करना था कि एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है, और आपसे दो चीज पूछे हैं कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरा cot स्क्वायर थीटा। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, ये लिख लेंगे आराम से। अब देखिए, सवाल को करने के वैसे दो मेथड है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, सिंपल ट्रिक बताता हूँ। ठीक, देखो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, वो क्या है कि अगर a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर लिखें तो क्या आता है हमारे पास, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। अब देखिए, जब a प्लस बी, a माइनस बी को क्या मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, नॉर्मल सी बात है।
तो अगर मैं इस 1 को a मान लूं और इस साइन को b मान लूं, यहाँ पे भी a और b, तो आप देख सकते हैं कि a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है ऊपर। नीचे सेम ऐसे मैं इसको a मान लूं, इसको b, इसको a और इसको b, नीचे सेम हो रहा है a प्लस b a माइनस b। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं ऊपर क्या कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे लिख सकता हूं कि 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए हमने इक्वेशंस में पढ़ा था, जो हमने फॉर्मूले देखे थे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक, उन्हें पढ़ा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। पढ़ा था नहीं? क्या पढ़ा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे ऊपर रख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में सेम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या पढ़ा था हमने? साइन स्क्वायर थीटा, है ना। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो हम नीचे रख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोस बटे साइन, कोस बटे साइन, ये भी हमने देखा था कि कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, या कोस थीटा बटे साइन थीटा हमारा क्या होता है? कोड थीटा, कोड थीटा। अब देखो स्क्वायर था इसलिए हमने स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब देखो कोड थीटा की आपको वैल्यू की बनती 7/8, वैल्यू रख दो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, 7/8 का स्क्वायर। आंसर आया 7 7 49 8 8 64। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, आसान सवाल है शॉर्ट ट्रिक से। बाकी दूसरा मेथड इसका ये था कि हम इसको मान लेते पहले, ठीक है, क्या लंब बटे आधार मान लेते, और फिर सारे साइन थीटा कोस थीटा का वैल्यू निकालते, तब उनको मान को रखते सॉल्व करते, तब भी आंसर ये याद आप करके देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्या है शॉर्ट में अपने फॉर्मूले अगर याद है तो क्वेश्चन को होने में आसानी होगी। ऐसे कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, सिंपल सी बात है। तो क्या आ जाएगा? कोट की वैल्यू पहले से में दे रखी है कितनी? 7/8, इसका स्क्वायर करना है बस, यहाँ तो सिंपल था बिल्कुल। तो क्या हो गया हमारे पास? 7/8 का स्क्वायर, 7 7 49 8 8 64, इसका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड खंड का दोनों पार्ट्स का आंसर 49/64, 49/64। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा हमें कि 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, और ये सिस्टम आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं cot, ठीक है, cot थीटा इज इक्वल टू 3 को तो लेके आ सकते हैं अपॉन में 4/3। ठीक है, cot थीटा इज इक्वल टू 4/3। और आप जानते हैं कि cot थीटा की सहायता से हम tan का मान तो निकाल सकते हैं आराम से, जस्ट अपोजिट करना है, उल्टा करना है, क्योंकि हम जानते हैं tan और cot आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। लेकिन हमें cos और sin की वैल्यू निकालने के लिए और मान भी चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले cot थीटा होता क्या है हमारे पास? cot थीटा होता क्या है हमारे पास? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, मतलब हम लिख सकते हैं क्या? आधार बटे लंब। ठीक है, अब हम पहले करेंगे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया, इस ट्रायंगल के अंदर देखते हैं क्या करना है हमको। ये हमने रखा क्या? थीटा। ठीक है, ये एंगल हमारा क्या है? थीटा। ट्रायंगल का नाम लिख लेंगे ए, वी और सी। आपको दे रखा है क्या? बेस दे रखा है कितना? बेस 4, और आपको दे रखा परपेंडिकुलर कितना? 3। बेस 4 दे रखा है और परपेंडिकुलर दे रखा है आपको 3। तो हमको cos और sin की वैल्यू निकालने के लिए पहले कर्ण को निकालना होगा, हाइपोटेनस को निकालना होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, समझ सकते हैं इसको। k इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमें अगर कर्ण निकालना है, या इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या? h स्क्वायर निकालना है, तो लंब कितना है हमारे पास? 3। ठीक है, लंब कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 4 का स्क्वायर, है ना। या फिर h स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 16, या फिर h बराबर इसका स्क्वायर इधर ले जाऊं, इनको ऐड किया तो 25, तो h बराबर क्या आ गया हमारे पास? 5। ठीक है, h बराबर क्या आ गया हमारे पास भाई? 5। h बराबर 5 हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा क्या है? b बराबर मतलब कि बेस, और ये क्या है हमारे पास? p बराबर मतलब कि परपेंडिकुलर। अब देखिए सवाल पे आते हैं। अपने सवाल पे देखो LHS लेके चलते हैं पहले हम, है ना। सवाल को आसान से करेंगे, LHS लेके चलते हैं। LHS में तो रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर।
ठीक है, वैल्यू रख देंगे डायरेक्ट। तो हमें रखना है 1 माइनस, देखो tan की वैल्यू क्या होगी, tan की वैल्यू जस्ट कोट की उल्टी हो जाएगी, मतलब कि 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस फिर से कोट का उल्टा tan, मतलब 3/4 का स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको। ये आ गया हमारे पास क्या, 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। तो क्या आ जाएगा, तो कैल्शियम आ गया 16, तो 16 माइनस के 9 अपॉन में 16 अपॉन फिर 16 प्लस का 9 अपॉन में 16, 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया। 16 माइनस के 9 हमारे पास बचा कितना, 7 अपॉन में 16 प्लस के 9 हमारे पास कितना आ गया 25। ये हमारे पास क्या है, अभी LHS आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, RHS लेके चलेंगे, RHS साइड। ठीक है, RHS क्या था हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कोस की वैल्यू रखेंगे, और कोस की वैल्यू रखने के लिए आपको पता है कोस थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर करना है हमें। ठीक है, माइनस लंब बटे कर्ण का स्क्वायर करना है, या अगर इसी को इंग्लिश में लिखे तो क्या आ जाएगा, देखिए इंग्लिश में लिख रहे हैं इसको हम यहीं पे, बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, सवाल को करते हैं। देखिए आपका आ जाएगा, देखिए बेस कितना है, बेस 4 है, तो 4 बटे हाइपोटेनस 5 का स्क्वायर माइनस फिर से परपेंडिकुलर कितना है 3, तो 3 अपॉन में हाइपोटेनस 5 का स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करते हैं आगे। क्या करना है, स्क्वायर खोल देंगे, 16 बटे 25 माइनस के 3 9 अपॉन में 25। ठीक, अब एलसीएम ले लेंगे, 25 आ जाएगा, बचा कितना 16 माइनस के 9, या हम कह सकते हैं 16 में से 9 कितने बचे 7 बटे में 25, या हमारे पास क्या है RHS। अब देखिए LHS क्या आया था 7 बटे 25, RHS क्या आया 7 बटे 25, तो लिख देंगे क्या कि LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन 9 में आपको दे रखा है कि tan a = 1/√3, और आपसे ये और ये दो वैल्यूज पूछी हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि tan a = 1/√3 है ना, तो tan a का फॉर्मूला था हमारे पास, tan a = हमने पढ़ा था लंब बटे आधार, या हम कह सकते हैं इसको क्या परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, सीधा सा बनाते हैं, तिरछा हो गया थोड़ा। एक हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, और इस ट्रायंगल में हमको क्या दे रखा है, एंगल ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ए रखते हैं, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, बी को हमने 90 डिग्री रखा। अब देखिए एंगल ए के साथ जो हमारा पी है, मतलब जो लंब है वो कितना है, कंपेयर करके पी कितना है 1। ठीक है, और जो हमारा बी है मतलब आधार वो कितना है √3। ठीक है, लेकिन हमें क्या नहीं रखा हाइपोटेनस, मतलब कि कर्ण हमें निकालना है पहले। ठीक है, वही सेम पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस में क्या होता है हमारे पास, h का स्क्वायर = p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए करते हैं, h स्क्वायर = p कितना हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, या अगर मुझे h की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √ आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, देखो अंडर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या खाली 3, तो h बराबर √4, या फिर हम कह सकते हैं कि h बराबर 4 से बाहर आएगा 2। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ पे 2 आ गई। ठीक, देखो तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई हैं, और हमें क्या करना है साइन ए कोस सी साइन ए साइन सी, पहले वाले खंड पे चलेंगे, तो पहले वैल्यूज को निकाल के रख लेते हैं। क्या हमें एक तो चाहिए साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए = क्या होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण। ठीक है,
लंब बटे कर्ण, ये हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, ए मतलब 1। ठीक है, अपॉन में कर्ण कितना है, हाइपोटेनस 2, तो 1/2 आ गई। अब cos c की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, cos c की वैल्यू, cos क्या होता है हमारे पास, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन में हाइपोटेनस। और देखिए एंगल C की बात हो रही है, मतलब अभी इस वाले एंगल की बात हो रही है, तो इस वाले एंगल के लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और बेस क्या होगा, ये होगा, है ना। तो बेस क्या है 1, तो cos C इज इक्वल टू 1 अपॉन में हाइपोटेनस तो सेम रहता है 2। cos C की वैल्यू भी निकाली हमने और sin A की वैल्यू भी निकाल ली। बचा क्या अभी हमारे पास, ठीक है, cos A बचा है हमारे पास, तो cos A इज इक्वल टू सेम आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण, तो देखिए ए की बात चल रही है, मतलब फिर से इस वाले एंगल की बात आ गई, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब कि लंब, और ये क्या है हमारे पास, आधार या बेस। ठीक है, तो बेस कितना हमारे पास, cos A बराबर बेस कितना है, अंडर रूट में 3 अपॉन में हाइपोटेनस कर्ण कितना है 2। cos A की वैल्यू हमने निकाल ली। अब देखिए एक वैल्यू और आ गई क्या, साइन C, तो साइन C इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, लंब बटे कर्ण, या हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो देखिए साइन C की बात चल रही है, मतलब इस वाले एंगल की बात चल रही है, और मैंने बताया जिस एंगल की बात चलती है उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो अंडर रूट में 3 अपॉन में क्या, सॉरी कर्ण मतलब हाइपोटेनस, तो कितना आ गया 2। तो साइन C की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, अंडर रूट में 3 अपॉन में 2। तो देखिए साइन A cos A साइन C चारों वैल्यू को हमने निकाल लिया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 1 पे। साइन A की वैल्यू रखनी है, साइन A उठा लीजिए 1/2। देखो वैल्यू निकालने का ये फायदा, अब खाली में वैल्यू रखनी है ना। cos C की वैल्यू उठा लीजिए, cos C ये भी 1/2। ठीक है, प्लस cos A की वैल्यू अंडर रूट में 3 अपॉन में 2, तो लिख देंगे अंडर रूट 3 अपॉन में 2 इंटू साइन C की वैल्यू क्या हमारे पास, साइन C इक्वल टू अंडर रूट में 3 अपॉन में 2, अंडर रूट 3 अपॉन में 2। कर लीजिए सॉल्व इसको, कितना आ गया, ऊपर तो 1 हो गया, अपॉन में 2 2 या 4, प्लस देखो अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, है ना। किन्हीं भी दो अंडर रूट्स की मल्टीप्लाई सेम चीज की करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 अपॉन में 2 2 या 4। एलसीएम ले लिया हमने क्या, 4 ऊपर 3 प्लस 1 या 1 प्लस 3 क्या आ गया 4 अपॉन में 4, या 4 से 4 कैंसिल आउट आ गया, क्या आ गया हमारे पास 1। ठीक है, तो पहले वाले खंड का आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। चलते हैं सेकंड की तरफ। देखिए cos A वैल्यू उठाते रहेंगे, cos A की वैल्यू कितने हमारे पास, कहाँ गया, ये रहा, अंडर रूट में 3 अपॉन में 2। ठीक है, रख देंगे अंडर रूट 3 अपॉन में 2। आगे हमारे पास cos C की वैल्यू उठाएंगे, देखो cos C ये रहा 1/2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में 1/2 माइनस साइन A उठाएंगे, साइन A कहाँ पे है 1/2। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू में साइन C उठाएंगे, साइन C कहाँ पे है, साइन C रहा अंडर रूट में 3 अपॉन में 2, अंडर रूट में 3 अपॉन में 2। ठीक है, हमने चार वैल्यूज पुट कर दी, फिर से वही क्या, अंडर रूट 3 ऊपर मल्टीप्लाई आ गई, अपॉन में 2 2 या 4 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2 2 या 4। देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का, कैंसिल आउट हो गया, कितना है आंसर, अरे सभी को पता है 0। ठीक है, तो 0 आपका आंसर आ गया। चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 की साइड को। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है कि एक ट्रायंगल है PQR, जिसमें जो Q एंगल है वो क्या है, आपका राइट एंगल है। ठीक है, अब आगे दे रखा है कि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, और PQ की वैल्यू और दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है साइन P, cos P और tan P। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, सवाल हमारी समझ में अच्छे से आ जाएगा। आपको तो रखा है कि एंगल Q क्या है 90 डिग्री है, तो बेसिक सी बात है, हमको Q यहाँ पे रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान लो P रखते हैं और यहाँ पे R। ठीक, ये हमारा 90 डिग्री हो चुका। अब देखो हमें दे के रखा है PQ की वैल्यू दे रखी है, PQ कितना दे रखा हमको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए
आप जैसे कि जानते हैं कि ये क्या हमारा बेस, ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारे पास हाइपोटेनस, मतलब कि ये हो गया हमारे पास आधार, ये लंब और ये कर्ण। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखिए कैसे हम निकालेंगे कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। देखिए h क्या है हमारे पास, p r, तो लिखेंगे p r का स्क्वायर इज इक्वल टू p क्या है हमारे पास, p परपेंडिकुलर p q, ठीक है, p q का स्क्वायर प्लस बेस क्या है q r, तो q r का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखिए आपको करना क्या है, अगर मैं यहां से क्यू आर की वैल्यू निकालूं, ठीक है, अगर मैं यहां से करूं क्यू आर की वैल्यू निकालूं तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, देखो 25 माइनस के पी आर। ठीक है, 25 माइनस के पी एंड आर। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 25 माइनस के पी आर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो पी आर का स्क्वायर ऐसे क्या, ऐसे ही पी क्यू की वैल्यू हमको गिवन है कितनी 5, तो रखेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्यू आर हमने क्या निकाला है 25 माइनस के पी आर, तो यहाँ पे रख देंगे 25 माइनस के पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, पी आर का स्क्वायर ऐसे कैसे ही 5 पंजे हो गए हमारे पास 25 प्लस इसका स्क्वायर खोल देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है 1 की घात 2, मतलब 25 की घात 2 कितना हो गया 625, 1 की घात 2 प्लस b की घात 2 मतलब पी आर का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये तो होती है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आगे चलते हैं, तो देखिए पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 625 और 25 हो गए हमारे पास 650। ठीक, प्लस पी आर का स्क्वायर ऐसे कैसे रखेंगे, माइनस 25 दूनी कितना हो गया 50 और पी आर। ठीक है, अब देखिए ये इधर प्लस का पी आर स्क्वायर हो, इधर भी प्लस का पी आर स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो गए। क्या करते हैं हम इसको इधर लेके आते हैं, माइनस का हो जाता है, माइनस का प्लस का कैंसिल आउट। तो ध्यान रखना है, अगर इक्वल में सेम चिन्ह के साथ, सेम निशान के साथ कोई दो वैल्यूज हैं तो आपस में क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या करेंगे, 50 पी आर को इधर ले आएंगे, तो ये माइनस का तो इधर क्या हो जाएगा प्लस का 50 पी आर इज इक्वल टू में 650। अब पी आर इज इक्वल टू 650 बटे में 50, ये कैंसिल आउट हो गया, 5 से कट गया हमारा कितने टाइम 5 × 5 और 5 × 3 = 15। तो हम कह सकते हैं कि पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो पी आर हमारा 13 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ से हम क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो ये 13 आ गया है ना, ये 13 आ गया, तो 13 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, तो क्यू आर हम निकाल सकते हैं क्या कि क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस के पी आर, या क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस के पी आर की वैल्यू कितनी है 13, या हम कह सकते हैं क्यू आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास क्यू आर भी आ गया। अब देखिए क्या करना है हमको, अब देखिए वैल्यूज पे चलते हैं, हमें निकालना क्या था साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो बात करते हैं पहले साइन पी के बारे में। साइन पी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण, या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, ऐसे ही कॉस पी क्या होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण, या कह सकते हैं बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ऐसे ही टेन पी क्या होता है हमारे पास, टेन पी इज इक्वल टू क्या लंब बटे आधार, या कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तीन वैल्यूज ये होती है। अब देखो एंगल के कौन से के बारे में बात चल रही है, एंगल पी के बारे में बात चल रही है हमारे पास, मतलब कि इसके बारे में बात चल रही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास पी के लिए, एंगल पी के लिए हमारा मान चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हम पता है जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है, लंब मतलब कि परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये पी क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास आधार। ठीक है, मतलब कि बेस।
और ये हमारे पास हाइपोटेनस मतलब ये कण रहता ही है। ठीक, इतनी बात आप समझ गए। अब देखिए साइन पी की वैल्यू निकालनी है, लंब बटे कण, लंब बटे कण। लंब कितना है हमारे पास, लंब क्यू आर, और क्यू आर कितना था, क्यू आर हमारा कितना आया था 12, तो हम रख देंगे 12 बटे में हाइपोटेनस कितना आया था हमारे पास, ये 13 आया था ना, हाइपोटेनस 13, पी आर की वैल्यू कितनी आई थी 13, तो हम रख देंगे कितना 13। ऐसे ही सेम कोस पी की वैल्यू रखेंगे, कोस पी का मान क्या था हमारे पास, आधार बटे कण, आधार कितना हमारे पास 5, ठीक है, तो रखेंगे 5 बटे कण कितना है हमारे पास 13, तो रख देंगे 13। सेम इसी तरह से tan p की वैल्यू लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, ये रहा, कितना आया था 12 था ना, ये क्यू आर की वैल्यू कितनी थी 12 थी, तो हम रख देंगे 12 अपॉन में आधार, आधार हमने मान रखा है तो रख देंगे 5, ठीक है। तीनों वैल्यूज आपके पास आ गई, ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने क्या किया, पहले हमने हाइपोटेनस की सहायता से वैल्यूज निकाल ली पी आर की, फिर क्यू आर निकाल लिया और पी क्यू मध्य रखा था, और फिर साइन कोस और tan पी के मान निकाल दिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बचता है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज का, वो क्या है आपके पास, ऑप्टिकल है कह सकते हैं एक तरह से, उसमें सत्य और असत्य छांटने हैं, ट्रू एंड फॉल्स। तो मैं जानता हूं कि आप इतना तो कर ही सकते हैं, अगर इस बेस को समझ लिया, इस एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को आपने सही से किया है, ईमानदारी से किया है, तो आप उन क्वेश्चंस को करके देख सकते हैं। आपको ट्रू एंड फॉल्स को देखना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने करा दिया है, एक क्वेश्चन बचा है वो आपको करना है, ठीक है। तो आप कमेंट में बताइए कि हमारे कोई क्वेश्चन समझ में आए, आपको किस क्वेश्चन में डाउट है, आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। बाय द वे, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। Can anybody out there hear me? Hear me?